पिछले एक हफ्ते से अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप ने ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोके जाने को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने स्टैंड से यू टर्न ले लिया है और ईरान अमेरिका के बीच जंग टल सकती है। ट्रंप ने ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोके जाने पर खुशी जाहिर की। ईरानी नेतृत्व को शुक्रिया कहा, इसे इंसानियत की अच्छी खबर बताया। We're going to see, as you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday, and I greatly respect the fact that they canceled that. उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की पहल तेज कर दी है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और फिर उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी फोन पर बातचीत कर संयम बरतने और हालात शांत करने की अपील की। पुतिन ने कहा कि वो ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव में मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इस बीच ईरान से जुड़े हालात पर चर्चा के लिए मोसाद चीफ डेविड बार्निया वॉशिंगटन पहुंचे हैं। अमेरिकी अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग होगी। हालांकि इस बीच सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप 24 घंटे पहले तक ईरान पर हमले की बात कह रहे थे, उन्होंने अचानक यू टर्न ले लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करने का सुझाव पीएम नेतन्याहू ने दिया है। इजरायल के पीएम और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी की है। नेतन्याहू ट्रंप की हॉटलाइन पर हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जो बातें पुख्ता तौर पर बताई जा रही हैं वो ये है कि इजरायल ईरान से सीधे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। पिछले संघर्षों में नुकसान झेल चुके इजरायल को अब ईरान की नई धमकी ने चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो इजरायल को मिसाइल धमाकों से बर्बाद कर देगा। वहीं कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र जैसे खाड़ी देशों ने भी ईरान पर युद्ध थोपे जाने का विरोध किया है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति की पुतिन से भी बात हुई थी। शायद यही वजह है कि ट्रंप के सुर अब बदले हुए हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर भले ही थोड़े नरम हुए हैं, लेकिन ईरान पर हमले की आशंका अभी भी है, क्योंकि ट्रंप ने अपने बाहुबली वॉरशिप को ईरान के लिए पहले से ही रवाना किया है। जैसे ही अमेरिका की ये वॉरशिप पश्चिम एशिया पहुंचेगी, उसी वक्त एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। ईरान के रास्ते में अमेरिका का बाहुबली। ट्रंप का सिकंदर करेगा खामिनेई का शिकार। ईरान पर होने वाला है सबसे बड़ा हमला। पश्चिम एशिया में जंग की बिसात बिछ रही है। तलवारें खिंच चुकी हैं, मोर्चेबंदी हो चुकी है, यानी कयामत का वो पल आने वाला है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का बटन ऑन कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपने विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की ओर भेज दिया है। ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है, जिसकी मूवमेंट से दुश्मन देश थर थर कांपने लग जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान पर संभावित हमले के लिए अमेरिका ने अपने तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के इस प्रमुख वॉरशिप को रवाना कर दिया है। इस स्ट्राइक ग्रुप में कई विध्वंसक, माइन स्वीपर, टैंकर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और फ्रिगेट युद्धपोत शामिल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन खुद में चलता फिरता एक शहर है, जिस पर 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 3000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात होते हैं। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35 लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है।
ये लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमला करने में माहिर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की रवानगी तब हुई जब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक ग्रुप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट पश्चिम एशिया की तरफ देखी जा रही है। दावे के मुताबिक कुछ दिनों में ये स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम एशिया पहुंच जाएगा। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में भी ऐसे ही घेरेबंदी की गई थी, इसलिए आशंका गहरा गई है कि वेनेजुएला जैसा हाल कहीं ईरान में भी न हो जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर से लाने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक छोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा। ऐसा हमला तो लंबी दूरी के B-2 बॉम्बर या टॉमहॉक मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर से भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे कैरियर ग्रुप को इंडो पैसिफिक से हटाकर लाने का मतलब है कि अमेरिका लंबे समय तक मौजूदगी और जरूरत पड़ने पर लगातार ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों की काफी मौजूदगी है। पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में लगभग 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में करीब 6 नौसैनिक जहाज मौजूद हैं, जिनमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और कई ऑपरेशन के लिए सक्षम हैं। हालांकि अमेरिका के लिए ईरान को जमींदोज कर पाना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ईरान दुनिया की 16वीं सबसे मजबूत सेना है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइलों में है, जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली हैं और फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकती है। यही नहीं, विशेषज्ञों की माने तो इस जंग में ईरान अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला स्टाइल युद्ध भी लड़ सकता है, ताकि जंग लंबी खींचे।